महाविकास आघाड़ी मुख्य लड़ाई में ही नहीं है। मतलब जिसे कहते कहावत होती है ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मगर यहां चाय से ज्यादा केतली गर्म है, उनसे ज्यादा गतिविधि महाविकास आघाड़ी के निरर्थक और निराधार आरोपों में दिखाई पड़ रही। अब मैं बहुत एक साफ और टेक्निकल बात कहना चाहता हूं। श्री विनोद तावड़े जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं और संगठन से जुड़े अनेक कार्यों को देख रहे हैं। वो थाने के बाड़ा से जा रहे थे और अपनी सहज स्वाभाविक संगठनात्मक दायित्व के अनुरूप भिन्न भिन्न प्रत्याशियों से वो फोन पर हालचाल ले रहे थे कि क्या चीज में क्या परिस्थिति है, कैसी क्या स्थिति है। और इसी विधानसभा के प्रत्याशी ने यह भी अपेक्षा की कि वो अगर हो सके तो उस बैठक में आ जाए जो उस होटल में चल रही थी। चूंकि वह हाईवे के पास में था तो वो जाकर होटल में बैठक में सम्मिलित हुए, और जिसमें कि चुनाव पूर्व तैयारियों की जो इंडोर बैठक है, दैट इज प्रॉपरली एज पर रूल, जिसमें इस बात के लिए दिशा निर्देश दिए जाते हैं अथवा कार्यकर्ताओं को तैयार किया जाता है कि कोई चीज अगर आपको आपत्तिजनक लगती है, क्योंकि देखिए महाविकास आघाड़ी जो कुछ कर रहा है उसमें बहुत सी आपत्तिजनक चीजें आने वाली हैं, तो इसलिए उसके ऊपर कैसे प्रोटेस्ट करना है, किस ढंग से फाइल करना है, किस ढंग से ईवीएम्स को सील करना है, किस ढंग से विपक्ष के द्वारा की जाने वाली बोगस वोटिंग को रोकने का प्रयास करना है। क्योंकि उत्तर प्रदेश से तो यह भी चल रहा है ना कि वो पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, ताकि पर्दे के पीछे जो चल रहा है वो चलता रहे। तो इस प्रकार की चीजों के बारे में एक संगठनात्मक, उसे बैठक कहें या अनौपचारिक बैठक कहें, उस रूप में वो भाग लेने के लिए पहुंचे। और वहीं अनायास वहां के जो बहुजन विकास आघाड़ी के प्रत्याशी हैं वो आ गए और पहले उन लोगों ने इस बात के लिए विवाद उठाना शुरू किया। अब यहां पर मैं बहुत टेक्निकल बात कहना चाहता हूं। हमारी तरफ से, श्री विनोद तावड़े जी की तरफ से बहुत स्पष्ट कहा गया है कि यह घटना होटल की है, किसी प्राइवेट प्लेस की नहीं है। आप होटल के और आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज को वह चेक करें, इस बात का हम अनुरोध करते हैं। क्योंकि जिस प्रकार का एब्सर्ड एंड इलॉजिकल, अतार्किक, हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण आरोप लगाया गया है कि 5 करोड़ रुपए आए थे। मैं कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूं, भाई ये 5 करोड़ रुपए जो होते हैं, ये कोई आज के जमाने में ऐसी तो चीज है नहीं कि कोई आदमी जेब में पॉकेट में डाल के लिए जाएगा। वो तो बहुत भारी मात्रा में दिखाई पड़ना चाहिए ना, तो उसका कहीं कोई विजुअल इंपैक्ट दिखना चाहिए, वो दिखाएं, हवा में आरोप मत लगाएं। हां, वैसे ये हो सकता है कि ये कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी उन नेताओं में जिनके 350-300 करोड़ घर में से निकलते थे, और उसके बाद जो काउंट करने वाली मशीनें थी वो हीटअप हो जाया करती थीं। अब 350 करोड़ जिसके घर में इधर उधर पड़े रहते, उसे 5 करोड़ लगता होगा कि चिल्लर टाइप हैं, कहीं इधर उधर पड़े होंगे, दिखाई नहीं पड़े होंगे। महोदय, मगर मैं देश की आम जनता की तरफ से बोलना चाहता हूं कि इतनी बड़ी धनराशि का आप हवा में आरोप नहीं लगा सकते। आपको साफ बताना होगा कि वो कहां था। इसलिए पहला आरोप यह निरर्थक है। दूसरी बात, उस बैठक में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे, कोई बाहरी व्यक्ति मौजूद नहीं था। तो पॉइंट नंबर 2, किसको पैसा दिया जा रहा था तथा कथित। तीसरी बात यह बताइए कि जो आप कहने का प्रयास कर रहे हैं कि विपक्षी दल के प्रत्याशी वहां पर आए, तो विपक्षी दल के प्रत्याशी वहां पर क्या करने के लिए आए? यदि उनके ख्वाबों ख्यालों की जो घटना कहीं हो रही थी तो उन्हें घटना स्थल पर रहना चाहिए था, सभा स्थल पर रहना चाहिए था। यह बिल्कुल 3 टेक्निकल पॉइंट है। पहली बात, सीसीटीवी फुटेज दिखाएं जहां पर कि ऐसी कोई बड़ी चीज दिखाई पड़ रही हो। दूसरी बात, वहां बैठक हो रही थी और सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता थे। और तीसरी बात, यदि वो इस प्रकार का आरोप लगाते हैं तो वो जो आपका आरोप वाली घटना है उस जगह पे, स्थल पे होना चाहिए कि सभा स्थल पे होना चाहिए। तीनों बातें साफ दिखा रहा है कि अपनी पराजय को अवश्यंभावी जानकर अब खिसियाहट और बौखलाहट में, यानी इसे कहा जाए कि हताशा और निराशा में, महाविकास आघाड़ी विक्षिप्तता की सीमा तक पहुंच गई है। और हम यह भी कहना चाहते हैं
कि ये तो वो पार्टियां हैं, यहां सिर्फ आरोप की बात नहीं है। भारत के इतिहास में एकमात्र उदाहरण जहां पर सुप्रीम कोर्ट में यह साबित हो चुका कि पैसा लेकर सरकार बचाई गई, वोट फॉर कैश। मैं देश की जनता को याद दिलाना चाहता हूं, एकमात्र केस है भारत के इतिहास का 1994 का झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में यह साबित हो गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों ने पैसा लेकर तत्कालीन कांग्रेस सरकार को बचाया, परंतु संसद में वोटिंग को न्यायिक समीक्षा का विषय नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं हुई। और आपको ध्यान हो, इसी वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस जजमेंट को रिव्यू किया है, यानी अब कोई पैसा लेकर वोट देकर बच नहीं सकता। तो हम यह कहना चाह रहे हैं, आप तो साहब सर्टिफाइड बाय सुप्रीम कोर्ट कैश फॉर वोट के पुराने चैंपियन हैं, आज के नहीं 30 साल पहले वाले हैं। और आप देखिए, संयोग से झारखंड में भी चुनाव है और ये दोनों पार्टियां साथ साथ हैं। यानी अगर इस इंडी गठबंधन की इन पार्टियों के लिए कहा जाए, जेएमएम और कांग्रेस फिर आज साथ साथ हैं, तो इनके लिए मुझे वो पुराने गीत की वो पंक्ति याद आती है जो था ना, वो कई साल पहले मुझे तुमसे प्यार था। तो इनके लिए नजर आती है कि 30 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, 1994 जिया बेकरार था, यही भ्रष्टाचार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये इस भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे नहीं रहेंगे। इसलिए मैं इस बात को बहुत गंभीरता से लेना चाहता हूं कि चुनावों को प्रभावित करने के लिए, भ्रमित करने के लिए इस प्रकार की जो हरकतें महाविकास अघाड़ी कर रही है, पहले तो इनमें आपस में ही प्रतिस्पर्धा थी, आपस में प्रतिद्वंदता थी, और अब ये महाराष्ट्र और देश की जनता को भ्रम में डालने का जो यह प्रयास कर रहे हैं, देश की और महाराष्ट्र की विवेकपूर्ण जनता इसे भली भांति समझती है। और मेरा यह विचार है कि ऐसे किसी भी प्रयास को, चाहे वो फतवे जारी कराना हो, चाहे वो पर्दे में वोटिंग कराना हो, अथवा महाराष्ट्र में ही सपा के नेता अबू आजमी ने जो धर्मगुरु मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से मुलाकात की हो, वो करना हो, या हिंसा करवाना हो या करना हो, वो जांच की बात तय होगा। या यूं मैं कहूं कि हिंसा की रहस्यमय घटनाओं का लाभार्थी बनना हो, what I can say, to become the natural beneficiary of a very conspicuous and suspicious events of violence, अथवा बगैर सीसीटीवी फुटेज के, बगैर किसी आरोप आधार के, बगैर वहां घटना स्थल पर पहुंचे हुए, बगैर उस चुनाव की मुख्य लड़ाई में हुए निरर्थक आरोप लगाना हो, ऐसा कोई भी प्रयास सफल होने वाला नहीं है। और महाराष्ट्र, झारखंड और सभी राज्यों में जहां उपचुनाव हो रहे हैं, निर्णायक और प्रभावी रूप से जनता भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में जनादेश देने जा रही है। धन्यवाद। उस पर बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, यह पुनः एक बार भ्रम फैलाने का एक प्रयास है। एफआईआर जाकर आप लोग चेक कर लीजिए, वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर है, क्योंकि उसमें इस बात का संदेह व्यक्त किया गया कि जो मीटिंग है वो क्लोज डोर है या बाहर की है, जबकि वो फैक्ट है कि वो क्लोज डोर है। उसमें किसी भी प्रकार के वित्तीय लेन देन वाला कोई विषय नहीं हो। फिर मैं दोबारा कह देना चाहता हूं, ये तो एफआईआर में भी कोई नाम ना होने के बावजूद फर्जी आरोप लगा रहे हैं, पर ये तो सुप्रीम कोर्ट के सजाए याफ्ता सर्टिफाइड व्यक्ति हैं, एकमात्र भारत की राजनीति के। इसलिए दोनों पॉइंट, ऑन द टेक्निकल ग्राउंड एफआईआर इज नॉट बीन डन फॉर एनी एलिगेशन ऑफ प्रोवाइडिंग मनी, इट इज बीन डन ऑन द सस्पेक्टेड वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। प्रज्ञा जी। वैसे तो मैं बताना चाहता हूं कि पहले भी इनके भिन्न भिन्न गठबंधन सहयोगियों के घरों से क्या क्या प्राप्त हो चुका है, और श्री उद्धव ठाकरे जी, श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी के भ्रष्टाचार को लेकर बयानों को अगर देख लें तो मुझे लगता है
उन्हें ज्यादा स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और जब 1994 का मैंने उदाहरण दिया तो वो हमारे साथ हुआ करते थे, मगर अब उनके मुंह से नोट शब्द भी निकल रहा है और मजे की बात है जिहाद शब्द भी निकल रहा है। अब यह अपने आप में विचार करने का विषय है शिव सैनिकों के लिए और शिवसेना के समर्थकों के लिए कि अब आप बताइए, और जिन इलाकों में श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी की आंख घूम जाया करती थी तो वो लोग अदब में आ जाया करते थे, और आज उन इलाकों में जाकर हाथ पसारा हुआ है कि भाई वोट किसी प्रकार से मिल जाए। जो पुराना गीत था, दे दाता के नाम पे तुझको अल्लाह रखे। तो मुझे लगता है बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, और उद्धव ठाकरे जी यदि आत्मावलोकन करेंगे कभी तो मुझे लगता है उन्हें रियलाइज होगा। हर शिवसेना कार्यकर्ता को तो रियलाइज हो रहा है, अब उद्धव जी को कब रियलाइज होगा ये वक्त बताएगा। नीरज जी, राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने साफ लिखा है, मोदी जी से पूछा है कि 5 करोड़ किसके सेब से निकले हैं और ये किसके टेम्पो से भरकर विनोद तावड़े जी के पास आए थे। विनोद तावड़े जी का बकायदा वीडियो भी उन्होंने ट्वीट किया। देखिए, बड़ी मजेदार बात यह है कि हवा में लट्ठ भांजना इसी को कहते हैं कि भाई मतलब जिसे कहते हैं ना, सूत ना कपास हो फिर भी लट्ठम लट्ठा। एग्जैक्टली वही राहुल गांधी जी कर रहे हैं। मैंने आपसे बताया 3 पॉइंट्स में कोई आधार नहीं, इसके बाद उनकी पार्टी वहां लड़ाई में नहीं, मगर फिर भी क्या करें इस प्रकार का आरोप लगाने। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, वैसे जब वो सेफ एफ वाला काम कर रहे थे ना तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा था। वो फिल्मों में जो दिखाया जाता है, वो सेफ के पास जाके कोई खोलता है और वो किस प्रवृत्ति का व्यक्ति खोलता हुआ दिखाई पड़ता है, वो आप ज्यादा बेहतर अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि उसी प्रकार के आरोप भी उनके ऊपर बहुत सारे लगे हैं। और रही बात इसकी कि कौन पैसा कहां से कहां ले जाता है, तो मुझे लगता है राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी से बेहतर और कौन बता पाता है। और अगर आप कहना चाहें तो मैं यह भी बता देना चाहता हूं, उनके परिवार के ऊपर, आज मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, एक फॉरेन मैगजीन ने नाम के साथ, अमाउंट के साथ लिखा हुआ है कि कितना पैसा था। कभी चुनाव के बाद उसका डिटेल और बताऊंगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जिनको इन कामों में बड़ी रुचि थी, जिनकी इन कामों में बड़ी सिद्धहस्तता थी, वही लोग अब ऐसा लग रहा है कि अपने ही चश्मे से चुनाव को देखकर भ्रमित करना चाह रहे हैं। एक सेकंड, आप किसके? So that is the BJP holding this news conference alleging that it is a sheer conspiracy against the party itself. This is on that video where Vinod Tavade was caught on camera. BVA workers alleging that he was distributing cash for votes. BJP flatly having refused that charge. In fact, we are learning from our sources that a meeting is underway between Vinod Tavade and BVA Chief Hitendra Thakur. We are yet to get details of what exactly is being discussed as a part of this meeting. Hitendra Thakur, who had also held a news conference a short while ago, where a clear cash for votes charge had been pressed against Vinod Tavade just a day before Maharashtra is all set to go to polls. And now we are learning from our sources that a meeting is underway between Vinod Tavade and Hitendra Thakur. Let me cut across to Sandeep to get more details of whether they are trying to come to some sort of a truce, or can one see this matter escalate? Sandeep. See, ultimately there are three FIRs that have been in fact registered right now in this very case, Suvesha. As far as the meeting is concerned, remember BVA, they contest independent elections in Maharashtra. In fact, they contest on 2 to 3 seats in the state of Maharashtra. Specifically in Palghar district, they contest election. But they have always been supportive of Bharatiya Janata Party and Mahayuti. But the question out here is that if there is a friendship, then why there was a drama? And what was the reason
that Vinod Tawde visited that very place, and what is the exact truth? That is something that will come out after the investigation. But why this kind of chaos was created by Hitendra Thakur or Kshitij Thakur or their party workers is also is a part of investigation. Remember, Rajan Naik has also been named in the FIR. Vinod Tawde has also been named in the FIR. There are two separate FIRs that have been registered for taking press conference, addressing press conference. That is a violation of the Model Code of Conduct. So ultimately, there are multiple FIRs that have been registered in this very case. And one important part out here is that both Vinod Tawde and Hitendra Thakur, both are currently, there's a meeting underway between both of them. What we have been told that they together had lunch as well after this all ruckus. They traveled in the same car as well. So if he had to create drama, and if he had to create anything that is being done right now, then why this kind of a meeting? What is wrong, within this very meeting or within Vinod Tawde and Hitendra Thakur that is underway right now? So these are several questions, and a sense of doubt is being raised. Ultimately, someone who was against you 5 minutes before is having meeting and lunch together. So there are multiple things that that needs to be, cleared by. All right, Sandeep, do stay on with us. We also have this latest reaction from Hitendra Thakur, after which I also go across to my colleague Meenakshi. और राजनीतिक पार्टी की उनके क्या कार्यक्रम थे जो इस पर आपको आरोप है? अरे पार्टी विद डिफरेंस बोलने वाले पैसा बांटने को राष्ट्रीय सचिव खुद आते, मुझे आश्चर्य लगता है कि किस हिसाब से इनका ये काम चल रहा है। आप अगर देखेंगे तो इन्होंने महिलाओं को आगे किया, अभी महिलाओं को पैसे ले जाने के लिए सब उधर मुंह छुपा के बैठे हैं। ये महिलाएं, इनके थ्रू महिलाओं पे डाउट नहीं आता, इसलिए इनके थ्रू पैसा बांटना। 19-20 लाख रुपया तो उधर मिला। 5 करोड़ का आवाज आया था, मुझे बीजेपी के शीर्ष नेता ने इंफॉर्मेशन दी थी कि ऐसे ऐसे बांटने वाले, लेकिन अभी ध्यान में रखने का, बांटेंगे तो पीटेंगे। All right, Brij Mohan Srivastav, who is the National Secretary of NCP Ajit Pawar faction, is with us on the phone line. Mr. Srivastav, the BJP is flatly refusing this cash for votes charge, whereas both the BV and the Congress are coming around very heavily on the BJP with regards to the same. What would you say had happened? Madam, first I want to correct you. I am a National General Secretary of NCP Ajit Pawar ji. Actually, we are very clear in this issue. Actually, it is totally a LAV created by this Congress party just to defame our Mahayuti leader, and nothing is clear. At this juncture, every leader used to contact their own workers with their teams and other people. So he was doing that duty at that time. He was meeting with the BJP workers over there. And unnecessary, these people have created this atmosphere. Nothing is seized, nothing is found any otherwise with him or the other people who were there. But still, these people are saying. So it's a matter of investigation. It's okay. We believe that we believe in a fair practice in this election. So our leaders have not done anything wrong. We welcome Election Commission of India officials and the other investigating agency. Please go with a fair investigation. If they found anything wrong, so they will proceed further. So, but on our part, we are very clear. As a national chief spokesperson, NCP, I want to clear it. Mahayuti leaders are not involved in this matter. Congress unnecessarily defaming our leaders and saying that these people are involved in some type of malpractice in this election.
All right, Mr. Srivastav, certainly one thing that this becomes the biggest pre-poll controversy just a day before Maharashtra is all set to poll. Now, how this weighs on people's minds is something we will know once the results are out. But for the moment, we leave it here. Thank you for joining us. We slip into a short commercial break.